आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.3। ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके पहले हमने इंट्रो में, आपको पता ही है, हमने क्या देखा था, प्रोबेबिलिटी एंड चांस क्या होता है। तो आज उसी के बेस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो हमारे एक्सरसाइज में गिवन है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दिस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो जो इस एक्सपेरिमेंट में हुआ है उसको, उसके जो आउटकम्स आएंगे उन्हें देखना है। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल यहाँ पर इंट्रो में क्या रहा था, डाई और कॉइन, उसके आउटकम्स क्या थे, 6 और 2। ठीक है, ऐसे इधर हमने देखना है कि इसके आउटकम्स कितने हो सकते हैं। तो फर्स्ट क्या कह रहा है, अ स्पिनिंग अ व्हील। ठीक है, तो हमारे मतलब अगर मैंने स्पाइन कर यहाँ पे घुमा दिया तो मेरे क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं। तो लेट्स सी, पहले डाल देते हैं फर्स्ट क्वेश्चन नंबर का ए पार्ट। देयर आर 4 आउटकम्स। 4 आउटकम्स कैसे, या 4 लेटर्स हम कह सकते हैं, वो ऐसे 1 2 3 4, और ये अगेन 1 है ना, अगेन ए है। ठीक है, अगेन ए है, इसलिए हम इसे गिनेंगे नहीं। जो मतलब अलग अलग होते हैं उन्हें हम गिनते, ताकि वो एक को दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर सके। तो 4 लेटर्स कौन कौन से, ए बी सी एंड डी इन अ स्पिनिंग अ व्हील। सो देयर आर 4 आउटकम्स। कितने आ गए, 4 आउटकम्स आ गए। जो बार बार रिपीट होते हैं उन्हें हम गिनते नहीं है। ठीक है, उसके बाद आते हैं बाय। अब बी वाला है कि टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर। पहले हमने इंट्रो में 1 कॉइन का देखा था, अब 2 कॉइन्स आ गए हैं, तो 2 कॉइन्स को अगर टॉस करेंगे तो कैसे कैसे आउटकम्स आएंगे। लेट्स सी, व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड together, there are 4 possible outcomes। वो कौन कौन से अभी देखेंगे हम। आर, या तो दोनों में एच एच है, मीन्स हेड हेड आए, हम दोनों एक साथ उछाल रहे हैं, तो या तो दोनों में हेड हेड आएगा, या तो एक में हेड आ गया और दूसरे में टेल आ गया, या फिर एक में टेल आ गया दूसरे में हेड आ गया, वरना तो दोनों में टेल आएगा। तो ऐसे हमारे वो बनते हैं आउटकम्स। अगर एक उछाला है तो 2 बनेंगे, अगर 2 उछाले तो 4, मतलब कि पी जो भी हमारा होगा उसकी वो होगी, आउटकम्स की पावर हो जाएगी। जैसे कि हमारे जो कॉइन को टॉस करें तो 2 आता है ना, 2 की पावर जो होगी वो जितने टाइम्स उछाला गया उतनी पावर होगी। तो अगर मैंने डाई को 2 बार उछाला है, मीन्स 6 उसके आउटकम्स होते हैं टोटल। अगर एक बार उछालू तो मैं, और मैंने 2 बार उछाला है तो मीन्स मैं पावर 2 कर दूंगी। तो 6 6 36 मेरे आउटकम्स आएंगे। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन में या एग्जाम में पूछ लिया जाए कि बता दो इसके आउटकम्स, बता दो नंबर ऑफ आउटकम्स, हमें आउटकम्स जानने नहीं है, आउटकम्स लिखो मत, अपने नंबर ऑफ आउटकम्स बताओ। तो आप क्या करोगे, पहले देखोगे उस जो आपको दिया गया है उसके कितने पॉसिबल आउटकम्स बन सकते हैं। जितने पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे, जैसे अगर एक कॉइन को टॉस करें तो 2 बनते हैं, और एक डाई को थ्रो करें तो 6 बनते हैं। और फिर जितनी बार बोला होगा कि अगर मैंने एक कॉइन को 2 बार टॉस करा है एक साथ, तब मैं ट्वाइस लगा दूंगी, 3 बार करे तो थ्राइस, मतलब 3 लगा दूंगी। पावर उतनी बढ़ती रहेगी जितनी बार मैं करूंगी, नंबर ऑफ टाइम्स आई विल टॉस या थ्रो द कॉइन, या फिर डाई। ठीक है, अब आता है सेकेंड वाला, व्हेन अ डाई इज थ्रोन। ठीक है, एक डाई की बात करिए, व्हेन अ डाई। ठीक है, एक की बात करी गई है। लिस्ट द आउटकम्स ऑन एन इवेंट ऑफ गेटिंग। इवेंट हमें पता था, कलेक्शन ऑफ आउटकम्स। तो हमें क्या करना है, लिस्ट बनानी है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ प्राइम नंबर। तो पहले देख लेते हैं, एक एक करके इसको देते हैं। अगर मैंने एक डाई उछाला तो मेरे पास कितना आएंगे, 1 2 3 4 5 6, इनमें से कोई मेरे पास नंबर आएगा तो ये मेरे आउटकम्स हो गए। प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, जो मतलब कि खुद की टेबल में आता है, जैसे 2 अपनी ही टेबल में आता है, 3 अपनी ही टेबल में आता है, और 5 अपनी ही टेबल में आता है, और किसी की टेबल में वो आता ही नहीं है। तो ए वाले का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट का ए, आउटकम्स of
event of getting a prime number are 2, 3 and 5। ठीक है, तो ये हमारे आउटकम्स हो गए। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे। तो बी वाला क्या कह रहा है, नॉट अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर अगर ये 3 है तो जो बाकी के होंगे वो प्राइम नंबर नहीं होंगे। तो हम बी वाले में क्या लिखेंगे, आउटकम्स ऑफ इवेंट ऑफ गेटिंग नॉट गेटिंग अ प्राइम नंबर आर 1 हो गया, 2 इधर आ चुका है तो उधर इसे कंसिडर नहीं करेंगे, 3 को भी नहीं, और 4 को करेंगे, 5 को भी कंसिडर नहीं करेंगे, 6। तो 3 प्राइम नंबर हो गया और 3 कंपोजिट नंबर, क्योंकि जो प्राइम नंबर नहीं होता उन्हें हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब आते हैं सेकंड के ए वाले पार्ट पे। तो वो क्या है, अ नंबर ग्रेटर देन 5। ग्रेटर देन 5 मीन्स 5 से बड़ा। 6 हमें इक्वल टू 5 नहीं बोला, 5 से बड़ा, तो 6 ही होगा। तो आउटकम्स ऑफ इवेंट ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 5 इज 6। ठीक है, एक था इसलिए इज लगाया। अब आते हैं बी वाले पे। तो वो क्या कह रहा है, अ नंबर नॉट गेटिंग देन ग्रेटर देन 5। अगर 5 से ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए, मीन्स 5 से छोटा होना चाहिए नंबर्स। तो 5 से छोटे जितने भी हैं, ये 4 तक, वो हम लिख लेंगे। तो आउटकम्स ऑफ इवेंट ऑफ गेटिंग अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5 आर 1, 2, 3, 4 बस। ठीक है, इतने ही लिखेंगे। बाकी सारे जो हैं वो हमारे क्या है, नॉट ग्रेटर देन 5। तो हमारे यहाँ पे 5 भी कंसीडर कराया जाएगा, क्योंकि ग्रेटर देन 5 तो है ना, वो 5 के इक्वल है। तो ये जब हमसे बोला जाए ग्रेटर देन 5 तो हम उससे बड़ा ही लिखते हैं। और अगर बोला जाए कि नॉट ग्रेटर देन 5, अगर स्मॉलर देन 5 लिखा हो ना, तब हम 5 को कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या बोले, नॉट ग्रेटर देन 5, तो 5 से ग्रेटर नहीं है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे। थर्ड वाला क्या कह रहा है, फाइंड द। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जैसे कि अब ए वाला क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉप ऑन डी इन क्वेश्चन नंबर 1 का ए। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो भी हमने घुमाया है, वो अगर डी पे रुकता है तो ऐसी कौन सी प्रोबेबिलिटी फिर हमारे पास आएगी, उसकी हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है। अगर डी पे रुक जाए तो हमारे पास कितना टोटल आउटकम्स थे, 4 या 5। अभी यहाँ पर हमारे पास 5 है, क्योंकि 2 टाइम्स ए है। अगर हमें कभी गिनना हो कि कितने आउटकम्स है, तब तो हम उसे जो बार बार रिपीट हो रहा होगा उसे कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर भी ए हमारा जो वो है पॉइंट, वो रुक सकता है और यहाँ पे भी रुक सकता है, पर दोनों ए ही तो हैं, इसलिए हम इधर 5 कंसीडर करेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आई हो कि अगर हमें नंबर ऑफ आउटकम्स बताने हैं तब हम रिपीट वाले को वो नहीं करते हैं, काउंट नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अगर यहाँ पर रुक गया तब भी ए होगा और वहां पे रुका तब भी ए होगा, तो हमें 2 रिपीट वाले को भी गिनना पड़ेगा। तो ए वाला लिखते हैं, इन अ स्पिनिंग व्हील देयर आर 5 पॉइंटर्स। कौन कौन से पॉइंटर्स है, ए बी सी डी। ठीक है, सो देयर आर 5 आउटकम्स। अगर पॉइंटर हमें बताना है कि प्रोबेबिलिटी अगर पॉइंटर डी पे हो, अगर ऐसे ही यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पूछी जाती ए पे पॉइंट की, तो हम क्या करते 2/5 लिखते, क्योंकि यहाँ पर 2 बार ए आने के चांसेस हैं। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, डी की है तो डी का ही जवाब देते हैं। पॉइंटर स्टॉप्स एट डी विच इज
वन आउटकम, एक बार ही है तो इधर हम क्या करेंगे, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इक्वल्स टू में 1/5। ठीक है, क्योंकि एक बार ये तो 1/5, यहाँ पे कितना है, फेवरेबल आउटकम्स कितना है, डी एक बार ही है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 5 है। ठीक है, अब आते हैं बी वाले पे। बी वाला क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एक फ्रॉम अ वेल शेफर्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। ठीक है, तो जो हमारे कार्ड्स होते हैं उनमें से हमें बताना है कि हमारे पास एस आ जाए, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास 52 में से 4 होते हैं एसेस के कार्ड, तो निकाल लेते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी। जब अब मैंने बता दिया तो बहुत बच्चों को आंसर पता चल गया होगा, लेकिन हमें ऐसे नहीं लिख देना है द प्रोबेबिलिटी ऑफ कि एसेस इक्वल्स टू में 4/52, ऐसे नहीं लिखना है, पूरा अच्छे से लिखना है। तो लेट्स सी बी वाला, देयर आर 4 aces in a deck of 52 playing cards, so there are 4 events of getting an ace। ठीक है, 4 बार अगर एक उसमें 4 हैं तो 4 बार वो है उसकी प्रोबेबिलिटी इसकी आने की, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एक्स 4/52 और कट करके कितना आ जाएगा, 1/13। ठीक है, उसके बाद आते हैं सी वाले पे। तो सी वाला क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रीन एप्पल्स भी हैं और रेड एप्पल्स भी हैं, तो देखते हैं कितने टोटल एप्पल्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एप्पल्स है, जिनमें से रेड एप्पल की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो देख लेते हैं 1 2 3 4 रेड एप्पल्स हैं, तो 4/7 हो जाएगी, क्योंकि हमारे फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स के कौन से, रेड एप्पल कितनी बार है, 4 टाइम्स है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 7। ठीक है, तो हम अपने फॉर्मूले में भी पुट कर देंगे। पहले हम लिख लेते हैं क्या क्या है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स इक्वल्स टू में 7। अब हमें बोला था रेड एप्पल निकलना चाहिए, तो नंबर ऑफ रेड एप्पल्स 4 हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड एप्पल 4/7। यहाँ पे मैंने एप्पल क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर एक ही एप्पल की बात करी गई है। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे, 4th क्वेश्चन पे। तो 4th क्वेश्चन क्या है, नंबर्स 1 to 10 दे आर रिटन ऑन 10 सेपरेट स्लिप्स। ठीक है, तो एक एक स्लिप बनानी, उसमें 10 नंबर्स होने चाहिए। देन उसके बाद क्या कह रहे हैं, 1 नंबर ऑन 1 स्लिप। ठीक है, एक नंबर एक ही स्लिप में होने चाहिए, जैसे हम नाम लिख देते हैं ना स्लिप्स में, वैसे ही हमें ये करना है। केप्ट इन अ बॉक्स एंड मिक्सड वेल। ठीक है, एक बॉक्स में डाल दो और उसे अच्छे से मिला लो। देन उसके बाद क्या है, 1 स्लिप इज चूजन फ्रॉम द बॉक्स विदाउट लुकिंग इनटू इट। बिना अंदर देखे बॉक्स के हमें एक स्लिप निकालनी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दीज 4 पार्ट्स। तो देखते हैं, एक एक करके देखेंगे हम। हमने क्वेश्चन समझ लिया कि 10 स्लिप्स हैं, एक बॉक्स के अंदर डाल दिए, विदाउट उसे देखे हमने क्या करा है, निकाल दिया है। तो पहले 4th का ए वाला पार्ट क्या कह रहा है, गेटिंग अ नंबर 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आउटकम्स कितने हैं, आउटकम्स ऑफ गेटिंग अ नंबर 6 फ्रॉम 10। ठीक है, 10 में से हमारे 6 आने चाहिए, 6 नंबर आना चाहिए। तो सेपरेट स्लिप, हर एक स्लिप में अलग अलग नंबर लिखा गया है, इज 1। तो देयरफॉर हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी,
हर एक स्लिप में एक एक ही नंबर लिखा गया, कोई रिपीटेशन नहीं हुआ है। जैसे इधर हुआ था वैसे हमने कोई रिपीटेशन नहीं करा, या पार्शियलिटी नहीं करी है, हमने सिर्फ एक स्लिप पे एक नंबर लिखा है विदाउट एनी चीटिंग। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 6 इक्वल्स टू में 1/10। पूरे 10 स्लिप्स में से एक ही नंबर 6 होगा और एक ही स्लिप होगी, तो A1 फेवरेबल हमारा वो हो गया ना आउटकम, और टोटल और नंबर ऑफ आउटकम कितना है 10। ठीक है, अब आते हैं सेकंड वाले पे। तो सेकंड वाला क्या कह रहा है, गेटिंग अ नंबर लेस देन 6। तो लेस देन 6 से कम कौन से हो सकते हैं, 1 2 3 4 5, ये सारे लेस देन 6 हैं, तो ये हमारे सारे आउटकम्स हो जाएंगे। तो बी वाला हम कैसे लिखेंगे, नंबर्स लेस देन 6 आर 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ये सारे हमारे नंबर्स हैं, विच इज कितने काउंट करो, वो 5 हैं, विच आर 5। तो फेवरेबल नंबर कितने हो गए, फेवरेबल आउटकम्स हमारे 5। सो देयर आर 5 आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स जो हमें चाहिए। देन देयरफॉर हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेस देन 6, तो क्या होगी, 5 हमारे फेवरेबल है कि 5 नंबर, इन 5 नंबरों में से कोई सा भी आ जाए, और टोटल कितने 10। और जब इसे हम काटेंगे, क्योंकि एक टेबल पे दोनों आ रहे हैं, तो 1/2 हमारी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब आते हैं सी वाले पे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6। तो ग्रेटर देन 6 में क्या आ गया, 7 8 9 10, ये सारे हमारे क्या है, ग्रेटर देन 6। तो हम बी वाले की तरह ही करेंगे, नंबर्स greater than 6 are 7 8 9 and 10, which are 1 2 3 4. So there are 4 outcomes। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी भी निकाल देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रेटर देन 6 इक्वल्स टू में कितनी होगी, 4/10। ठीक है, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो अगर ये एक टेबल में आ रहे हैं, हाँ 2 की टेबल में दोनों आ जाते हैं, तो मैं कट कर लूंगी, तो 2/5 मेरा आ जाएगा प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अगर आपने काटने तो काटो, नहीं काटना है तो मत काटो। ठीक है, लेकिन अगर काट के आ जाओगे तो अच्छी बात है ना। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे, लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 का, गेटिंग 1 डिजिट नंबर। तो 1 डिजिट नंबर बोला है, 1 नंबर नहीं बोला कि 1 नंबर कब आएगा, 1 डिजिट नंबर। तो 1 डिजिट नंबर कौन कौन से होते हैं, जो हमारी 1s प्लेस में ही आए उन्हें हम 1 डिजिट नंबर कहते हैं। तो 1 डिजिट नंबर्स आर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस 9 ही होंगे हमारे आउट ऑफ 10। ठीक है, ये सारे हमारे नंबर्स हैं जो 1 डिजिट नंबर है। अगर हमें बोला जाता 2 डिजिट नंबर, तो वो हमारे बस 10 ही होता, जो 1s और 10s दोनों में आता है। ठीक है, जो 1s प्लेस में आता है उन्हें 1 डिजिट नंबर कहते हैं, जो 2 प्लेसेस में आता है उन्हें 2 डिजिट, और जो 3 में आते हैं 100 तक आते हैं उन्हें 3 डिजिट प्लेस बोलते हैं। ठीक है, 3 डिजिट नंबर्स। देयरफॉर इसका आउटकम हमारा प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 डिजिट नंबर इक्वल्स टू में 9 है फेवरेबल, और टोटल कितने हैं 10, तो 9/10 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आते हैं 5th वाले पे। तो 5th वाला क्या कह रहा है, इफ यू हैव अ स्पिनिंग व्हील विद 3 ग्रीन सेक्टर्स, 1 ब्लू सेक्टर 1 रेड सेक्टर। ठीक है, उसके बाद 3 तो ग्रीन सेक्टर्स है, जैसे कि हमारे पास ऊपर था कि 2 ए थे, तो इनमें क्या है, आउट ऑफ 3 हमारे ग्रीन सेक्टर्स है, और एक ब्लू है एक रेड है। ठीक है, इसे ही मान लेते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है कि
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर, ठीक है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, एक तो प्रोबेबिलिटी होगी ग्रीन सेक्टर की, दूसरी प्रोबेबिलिटी होगी कि ब्लू नहीं आना चाहिए, ब्लू के अलावा। तो हमने नॉन वाला भी करा था, नॉट वाला, जिसे हम क्या करते थे। तो पहले क्या करते हैं, ग्रीन वाला ही निकाल देते हैं। तो मैं आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू ही दे देती हूँ, ठीक है। तो ये हमारे तीन, मान लो ये ग्रीन वाले सेक्टर्स हो गए, ये रेड और ये ब्लू, ऐसे हैं बटा हुआ, ठीक है। तो हम अब स्टार्ट करते हैं फिफ्थ वाले क्वेश्चन को। हमें पहले बताना है कि ग्रीन कितने आएंगे, है ना। तो अ टोटल ऑफ 5 सेक्टर्स आर प्रेजेंट, 3 ग्रीन 1 ब्लू 1 रेड, ठीक है। 5 सेक्टर्स हो गए, 5 sectors are present. Out of the 5 sectors, 3 sectors are green, ठीक है। उनमें से 3 sectors कौन कौन से, ये ग्रीन है। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी हो गई है ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर इक्वल्स टू में 3/5। फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल कितने थे, 3 ग्रीन सेक्टर्स थे, और टोटल कितने थे, 5। अब आते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट में, जहां पर हमें नॉन ब्लू बोला गया है। तो हमारे पास ब्लू सेक्टर कितना है, आउट ऑफ द 5 सेक्टर्स 1 सेक्टर इज ब्लू, ठीक है। एक ही सेक्टर ब्लू का है, हैंस नॉन ब्लू के सेक्टर्स कौन कौन से होंगे, नॉन ब्लू सेक्टर्स 5 में से 1 माइनस कर दो, 5 में से 1 माइनस कर दिया, क्योंकि एक ही ब्लू का है और टोटल 5 है। तो 4 सेक्टर्स हो गए जो हमारे नॉन ब्लू में, मतलब ग्रीन और रेड वाले सेक्टर्स। तो प्रोबेबिलिटी क्या निकल के आ जाएगी नॉन ब्लू वाले की, देयरफॉर probability of getting a non-blue sector 4/5, ठीक है। 4 जो है फेवरेबल और 5 टोटल। तो यहाँ पर हमारे पास गिवन थी सिचुएशन और हम इजी से पता लगा पाए थे। अगर ऐसा ना हो, नहीं पता लगा पा रहे हो, तो ब्लू की कितनी थी, 1/5, क्योंकि एक सेक्टर ब्लू का था। तो 1/5 आती ब्लू की प्रोबेबिलिटी, उसमें से 1 माइनस कर देते तो आपका आ जाता 4/5। वो भी सही रहता और ये भी सही है, ठीक है। अब आते हैं 6th वाले पे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट गेटिंग गिवन इन क्वेश्चन नंबर 2। जो क्वेश्चन नंबर 2 में है उसमें क्या करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द इवेंट गेटिंग, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो 4 पार्ट्स हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी भी निकालनी है। हमने क्या निकाले थे, सिर्फ और सिर्फ आउटकम्स निकाले थे। अब प्रोबेबिलिटी भी निकाल देते हैं और इस एक्सरसाइज प्लस चैप्टर को भी कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 6th क्वेश्चन में देखते हैं, अ डाई इज थ्रोन, देयर आर total 6 outcomes। कौन कौन से, आर 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। ये हमारे पास आउटकम्स होंगे। फर्स्ट का ए वाला पार्ट क्या रहता है, प्राइम आउटकम्स, ठीक है, प्राइम नंबर्स। तो 2 3 5 आर प्राइम नंबर्स, सो there are 3 outcomes, ठीक है। आउट ऑफ कितने हैं, 6, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6 हैं। अब हमें क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्या आने की, प्राइम नंबर्स आने की, गेटिंग प्राइम नंबर्स क्या हो जाएगी, 3/1 2 3, 3 आउटकम्स आउट ऑफ 6, 3/6 कट हो रहे हैं, हाँ काट दो, 1/2 आउटकम, वो आगे प्रोबेबिलिटी। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे। तो नेक्स्ट वाला बी वाला था हमारे प्राइम नंबर्स नहीं आने की, ठीक है। तो वो भी हमारी सेम ही आएगी, पर मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ एक बार। तो 2 3 5 तो प्राइम नंबर्स थे 1 4
और 6 हमारे क्या हो गए, आर नॉट प्राइम नंबर्स। ठीक है, सो देयर आर 3 आउटकम्स आउट ऑफ 6। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर इक्वल्स टू में 3/6 और इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/2 आ जाएगी। अब आते हैं सी वाले में, जिसमें हमें नंबर ग्रेटर देन 5 बोला था और वो बस 6 था। 6 इज ग्रेटर देन 5, so there is 1 outcome out of 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रेटर देन 5 इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, 1 फेवरेबल और टोटल कितने 6। ठीक है, उसके बाद आते हैं डी वाले में कि लेस देन है ना, नॉट ग्रेटर देन था, तो कितने हो गए हमारे पास, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया एंड 5 ऑल्सो। ठीक है, क्योंकि वो भी नॉट ग्रेटर देन 5 तो है नहीं, तो ये क्या है, आर नॉट ग्रेटर देन 5। So there are 5 outcomes out of 6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट ग्रेटर देन 5 इक्वल्स टू में 5 फेवरेबल है और 6 टोटल है। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है एंड चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। देन मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम नए चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। तो आपने बस क्या करना है, प्रैक्टिस करो और लाइक करो वीडियो को। अगर अच्छी लगी है, नहीं अच्छी लगी है तो डिसलाइक करो। कमेंट में रिव्यू जरूर देना कि वीडियो कैसी लगी आपको, और सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको वर्कशीट्स प्लस चैप्टर्स की भी वीडियोस और अपडेट्स मिलती रहे। ठीक है, आपको ढूंढना ना पड़े, इसलिए सब्सक्राइब कर लो। देन मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।